तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई दिल से सॉरी मांगता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। तो भाई ये जो फोटो देख रही हो ना, ये चैप्टर 66 में आने वाले हैं जहाँ पर वीर रूही को किस करेगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ली मैंग बोलता है, क्या तुम सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद सेजुकांग बोलता है कि भाई मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और ये कंपटीशन सभी क्लबों के लिए और तुम इसमें सभी में ज्वाइन करना चाहते हो। इसके बाद जांग यांग बोलता है कि ये सही कह रहा है, इसे सभी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद मैंग मैंग बोलती है कि मैं भी इससे एग्री हूँ और ये बहुत मजेदार होने वाला है। इसके बाद वो सीनियर मोटू बोलता है कि अगर तुम सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें सभी कैटेगरी में अच्छा करना होगा, वरना तुम्हारा स्कूल में बहुत ज्यादा मजाक उड़ेगा। इसके बाद उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि हाँ, इसके लिए तुम कम कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और हमारे क्लब का मजाक मत उड़ने देना। इसके बाद वीर बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपने क्लब को जितवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो सीनियर बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर कोई बंदा सभी में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन एक कैटेगरी में ओवरलैपिंग होता है, इसलिए हम सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं वीर से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंग मैंग बोलती है कि क्या ये हमें हैवी वाईफ्रेम के लिए डांटने आया है। इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि ये हमारे कॉम्बैट वाईफ्रेम का नया कोच, आखिर ये यहाँ पर करने क्या आया है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये हमारे वाईफ्रेम का कोच है और अभी अभी मैंने एक कोच से फाइट की। इसके बाद वो कोच वीर से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉम्बैट वाईफ्रेम का नया कोच हूँ और तुम हैवी वाईफ्रेम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद सेजुकांग बोलता है कि ये कोच बहुत ही ज्यादा सख्त है और किसी भी मेंबर को इतनी जल्दी से ज्वाइन नहीं करवाता, इसके क्लब में ज्वाइन होने के लिए बहुत ही ज्यादा कंडीशन है। इसके बाद ली मैंग बोलता है कि लगता है कोच को वीर बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। तो जांग यांग बोलता है कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था। इसके बाद मैंग मैंग अपनी कोच से बोलती है कि वीर पहले से हमारे क्लब में ज्वाइन है तो वो तुम्हारे क्लब में ज्वाइन नहीं होगा। इसके बाद कोच बोलता है कि वीर का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, अगर वो हमारे क्लब को ज्वाइन करेगा तो उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा जाएगा, अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसका टैलेंट खराब हो जाएगा। इसके बाद वो सीनियर बोलता है कि कोच खुद वीर को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा मौका किसी को भी नहीं मिलता। तो उसका दोस्त बोलता है कि वीर डेफिनेटली एग्री हो जाएगा। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं पहले से ही हैवी वाईफ्रेम क्लब में ज्वाइन हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारे क्लब में ज्वाइन नहीं हो सकता। इसके बाद मैंग मैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वीर से बोलती है कि भाई तुम सच कह रहे हो। और ली मैंग बोलता है कि क्या तुम सच में ज्वाइन नहीं होना चाहते। इसके बाद कोच बोलता है कि क्यों, तुम इस टैलेंट के साथ में स्कूल को चैंपियन बना सकते हो और हमारे क्लब का मेन मिशन ये है कि हमें चैंपियनशिप लेनी है। इसके बाद वीर बोलते हैं कि मुझे चैंपियनशिप नहीं लेनी और मुझे हैवी वाईफ्रेम क्लब सूट करता है। इसके बाद कोच बोलता है कि अगर तुम इस चैंपियनशिप को जीत जाते हो तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने को मिलेगी और जब तुम सेना में भर्ती होगे तो तुम्हें अच्छी रैंक और अच्छी रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद वीर बोलते हैं कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता और इस ऑफर के लिए थैंक यू। इसके बाद कोच वहाँ से जाते हुए वीर से बोलता है कि जल्दबाजी में फैसला मत लो, जब तुम सेना में भर्ती हो जाएगा तो तुम्हारा सामना पता नहीं किससे होगा, इसलिए तुम्हारा जब भी विचार चेंज हो तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मेरे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद सीनियर का दोस्त बोलता है कि तुमने कोच का ऑफर बहुत जल्दी ठुकरा दिया, तुम इस ऑफर को ठुकराने के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। इसके बाद वो सीनियर बोलता है कि मुझे खुशी है तुम इस क्लब से नहीं गए, लेकिन तुम सोच क्या रहे थे। इसके बाद मैंग मैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि वीर भाई मुझे पता था तुम इस क्लब को नहीं छोड़ोगे। इसके बाद वीर बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कॉम्बैट वाईफ्रेम क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं इसी क्लब में रहूंगा, तो चलो अब जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि कोच के बिना भी मैं एक ऐसे रेटिंग प्राप्त कर सकता हूँ और मुझे अपने जीनों को कंप्लीट करके एक इवॉल्वर बनना है और उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हम एक बोतल को देखते हैं जिसे लेने के लिए दो हाथ आते हैं और हम देखते हैं कि ये वीर और रूही होते हैं। तो रूही बोलती है कि तुम फिर से मिल गए। तो वीर बोलता है कि लंबे टाइम के बाद तुम मुझे फिर से मिली हो। इसके बाद रूही वीर से बोलते है कि तुम तो वही चीटर हो और तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। तो वीर बोलता है कि मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया और मैंने तुमको पहले भी बताया
आया था। इसके बाद लियू फेंग बोलता है कि रूही ये कौन है, क्या ये तुम्हें तंग कर रहा है। इसके बाद रूही बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये एक जूनियर है। तो वीर अपनी उंगली हिलाते हुए बोलता है कि ऐसा जूनियर जो आपको पहले भी हरा चुका है। इसके बाद लियू फेंग बोलता है कि तुमने रूही को हरा दिया, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि कचरे मैंने तुम्हें भी हराया। इसके बाद वीर लियू फेंग से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हैंड ऑफ गॉड के नंबर 1 प्लेयर हो, क्या तुम मेरे साथ भी ये गेम खेलोगे। इसके बाद लोग बातें करने लगते हैं कि ये नोबड़ा लियू फेंग को चैलेंज दे रहा है, क्या ये बेवकूफ है, ये जानता नहीं कि ये नंबर 1 प्लेयर है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या खेल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों टेबल पर बैठे होते हैं। तो बंदे बातें करते हैं कि मुझे पता है कि लियू फेंग नहीं हारेगा, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर के हाथ में एक पत्थर होता है और वो उन गिलासों के नीचे रखता है और वो सीनियर से बोलता है कि अपनी आंखों की पलकें मत चिपकाना, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उन गिलासों को बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से मूव करने लगता है और उनकी डायरेक्शन बदल देता है। इसके बाद लियू फेंग बोलता है कि तुम मेरे सामने चाल चलने की कोशिश कर रही हो बच्चे, अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम रूही को कभी तंग नहीं करोगे, अगर किया तो तुम्हारा स्कूल में जीना हराम हो जाएगा। इसके बाद रूही लियू फेंग से बोलती कि तुम इसे क्यों धमका रहे हो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम मेरे मामलों में मत पड़ा करो। इसके बाद रूही वीर से बोलती कि तुम इस बच्चों वाले गेम में इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो, क्या तुम पागल हो। तो वीर बोलता है कि अगर मैं इसमें जीत गया तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। इसके बाद रूही बोलती है कि तुम क्या बकवास करते हो। तो लियू फेंग बोलता है कि तुम अपना लक मत बढ़ाओ। इसके बाद वीर उन गिलासों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि सीनियर बताओ वो पत्थर किस गिलास में है। इसके बाद लियू फेंग बड़ी एटीट्यूड में 2 गिलासों को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि वो पत्थर इन 2 गिलासों में तो नहीं है। इसके बाद वो बीच वाले गिलास पर हाथ रखकर बोलता है कि वो पत्थर इस गिलास में है। इसके बाद वो जैसे उस गिलास को उठाता है तो उस गिलास के नीचे वो पत्थर नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है। इसके बाद लोग बातें करने लगते हैं कि तीनों गिलास खाली है, आखिर वो पत्थर गया कहाँ पर, क्या वो गायब हो गया। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने इन गिलासों को बड़े ध्यान से देखा था, वो पत्थर बीच वाले गिलास में था। इसके बाद रूही बोलती कि मैं भी इसे देख रही थी, वो पत्थर बीच वाले गिलास में था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पत्थर वीर के हाथों में होता है। तो वीर लियू फेंग से बोलता है कि तुम्हारी नजरें बहुत ज्यादा खराब है, जब मैंने इस पत्थर को वहां से आउट किया तो तुमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, रूही तुम मेरे साथ डेट पर जा रही हो ना। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है।